छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आपके बीच में आज आदिकाल के विविध नाम एवं विशेष तत्व इन बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है, पिछली कक्षाओं के अंतर्गत हमने आदिकाल का नामकरण एवं काल विभाजन पढ़ा हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने जो साहित्य लेखन की परंपरा है उस विषय का अध्ययन किया हुआ था। तो आज हम लोग आदिकाल के जो विभिन्न नाम हैं अलग अलग साहित्यकारों द्वारा क्या क्या नाम दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग देखेंगे अगर तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम क्या दिया है? आरंभिक काल नाम दिया है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल और शून्य काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम आदिकाल और वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल एवं चारण काल कहा है और राहुल शंकरत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। अब यदि हम लोग इन पर विश्लेषण करने का थोड़ा सा यहीं पर काम करें तो आरंभिक काल नाम एक तरीके से आदिकाल, चूँकि आदि और अंत, आदि का मतलब होता है शुरू या प्रारंभ या आरंभ, तो आरंभिक काल उसी से मिलता जुलता है। गणपत चंद्र गुप्त जी ने प्रारंभिक काल के साथ शून्य काल नाम दिया है। तो ये शून्य काल से तात्पर्य ये है कि उस समय की जो अवस्था थी, साहित्यकारों में चेतना का एक तरीके से देखा जाए तो अभाव हमें क्या है मिलता है कुछ साहित्यकारों में। वो खासकर वीर रस से युक्त जो रचना लिख रहे थे, तो वो केवल एक केंद्र विशेष में, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की प्रवृत्ति उनमें विद्यमान थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुल 12 रचनाओं को आधार बनाया है और उन रचनाओं के आधार पर उन्होंने इसको वीरगाथा काल कहा है और आदिकाल भी कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, मतलब हिंदी का जब बीजारोपण हुआ और जहाँ पर साहित्य हमें प्राप्त होता है हिंदी संबंधित, तो इसलिए इन्होंने बीज वपन काल नाम दिया। राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल, चूँकि उस समय चारण एवं भाट कवि बहुत अधिक थे, तो उन्होंने चारण काल से ही नाम दे दिया। और संधि काल भी वो दौर था। इसके साथ राहुल शंकरत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। तो सिद्ध सामंत काल, क्योंकि उस समय जो सिद्ध कवि थे, जो 84 सिद्ध कवि, आगे हम लोग अध्ययन करेंगे तो 84 सिद्ध कवि हुए हैं। तो 84 सिद्ध कवियों को आधार बनाकर इन्होंने नाम दिया सिद्ध। और सामंत, चूँकि सामंतों का शासन विद्यमान था, इसलिए सिद्ध सामंत काल नाम राहुल शंकरत्यायन जी ने दिया है। आगे हम लोग देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल नाम दिया है। रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने जयकाव्य काल कहा है इसको। और बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने अपभ्रंश काल कहा है। ये देखिए प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि अपभ्रंश काल किसने कहा या जयकाव्य काल किसने कहा। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि जो ये नाम दिए गए हैं तो किस रचनाकार ने क्या कहा है, ये हमें ध्यान रखना है। चारण काल नाम केवल जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी ने दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, पृथ्वीनाथ शर्मा कमल कुलश्रेष्ठ जी ने इसको अंधकार काल कहा है। क्या कहा है? अंधकार काल कहा है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है। इसके आगे हम लोग अगर देखें तो राम खिलावन पांडे और हरिश्चंद्र वर्मा जी ने संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी, सुमन राजे ने आधार काल कहा है। श्याम सुंदर दास जी ने वीरकाल और भ्रंश काल दोनों नाम दिए हैं। शैलेश जैदी हैं, इन्होंने आविर्भाव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र जी ने संक्रांति काल कहा है। वासुदेव सिंह जी ने उद्भव काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने प्राचीन काल कहा है और डॉक्टर हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। तो ये अलग अलग नाम आदिकाल के हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं और कई विविध साहित्यकारों द्वारा ये नाम दिए गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है।
फिर अगर हम लोग देखें तो आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य, तो कुछ विशेष तथ्य हमें देखने को मिलते हैं कि आदिकाल के बारे में किस रचनाकार ने क्या कहा है। तो अगर हम लोग देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जी का जो कथन है वो क्या है, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव मतलब विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का इतिहास है। भाषा की दृष्टि से क्या है, अपभ्रंश का बढ़ाव मतलब उत्तर अपभ्रंश जिसे कहा जाता है। उत्तर अपभ्रंश क्या उत्तर अपभ्रंश का क्या हो गया था, दौर हो गया था। अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ था, उत्तर अपभ्रंश। तो उत्तर अपभ्रंश को ही हम लोग मान लेते हैं क्या कि जो बढ़ाव कि अपभ्रंश का बढ़ाव यानी विकसित रूप ही क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो उत्तर अपभ्रंश जिसे औहट्य भी कहा गया है, तो उसका जो है किन्होंने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र जी। ये कथन देकर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कथन किस रचनाकार का है, तो इसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग देखें तो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही कथन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कई बार ये नेट, टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1, वर्ग 2 मतलब कई जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये उनमें ये प्रश्न किया गया है, पूछा गया है। तो ये प्रश्न आप कभी मत भूलिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने सरल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार जो है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी मतलब इन्हीं पर जो है क्या होता है, हम लोग फोकस रहता है। तो कई बार हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है कि ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। डॉक्टर नगेंद्र जी ने आदिकाल की क्या कहा है कि आदिकाल की समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मना स्थितियों का प्रतिफलन है। कई बार केवल इतना भी नहीं, केवल इतना पूछ दिया जाता है कि मना आदिकाल को जो है मना स्थिति का प्रतिफलन किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हमें क्या करना है, ये बिंदु ध्यान रखना है। ये जो आपके यहाँ पर दिए जा रहे हैं कोटेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग एक रामचंद्र शुक्ल जी का देख लें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ये समय के उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये क्या थे, आज आदिकाल के जो विभिन्न नाम दिए गए हैं वो थे। साथ ही में आदिकाल के बारे में क्या क्या कहा है रचनाकारों ने, यहाँ हमने बहुत अधिक डिटेल्स नहीं दिए, कुल 4 कथनों को शामिल किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इसको जो है अपने नोटबुक में ज़रूर साझा कर लें और साथ ही वीडियो को पूरा देखें। और आपको वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई वो कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।